सऊदी अरब कतर के बाद अब यूएई भी ईरान के लिए यूएस के सामने आकर खड़ा हो गया है। खाड़ी देश ट्रंप को साफ कह रहे हैं कि ईरान पर दोबारा हमला मत करो वरना पूरी खाड़ी इलाका तबाह हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले की तैयारी लगभग पूरी कर ली थी, लेकिन तभी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी ने सीधे ट्रंप से संपर्क किया। इन नेताओं ने साफ कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की तेल सप्लाई, बंदरगाह, एयरबेस और ऊर्जा ढांचे को हिला देगा। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि ट्रंप 1 घंटे दूर थे बस हमले से, लेकिन आखिरी वक्त पर फैसला टाल दिया गया। इस बार मामला सिर्फ राजनीति का नहीं, पूरे इस्लामी जगत की भावनाओं का भी है। बता दें कि 24 मई से हज यात्रा शुरू होने जा रही है और लाखों मुसलमान सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। सऊदी अरब ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर हज के दौरान युद्ध शुरू हुआ तो लाखों तीर्थयात्री वहां फंस सकते हैं और पूरे मुस्लिम विश्व में भारी गुस्सा फैल सकता है। सऊदी और यूएई को डर है कि युद्ध की आग उनके अपने शहरों तक पहुंच सकती है। खाड़ी देशों को सबसे ज्यादा डर ईरान की जवाबी कार्रवाई का है। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो रियाद, अबू धाबी, तेल रिफाइनरी, बंदरगाह और अमेरिकी ठिकाने निशाने पर होंगे। अब पिछले महीने ईरान और उसके समर्थित समूहों ने ड्रोन और मिसाइल हमलों से पूरे क्षेत्र में डर पैदा कर दिया था। कई खाड़ी देशों को अपनी एयर डिफेंस सिस्टम तक खाली करनी पड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई और कुवैत ने अपने ज्यादातर पेट्रियट मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल कर दिए थे। ईरान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी मिसाइलें नहीं बल्कि हॉर्मुज है। दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान ने संकेत दिया कि अगर उस पर दबाव बढ़ा तो वो इस रास्ते को और ज्यादा प्रभावित कर सकता है। अमेरिका और यूरोप को डर है कि अगर हॉर्मुज पूरी तरह बंद हो गया तो दुनिया में तेल संकट आ सकता है। जहां खाड़ी देश युद्ध रोकना चाहते हैं, वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब भी ईरान पर और बड़े हमले की वकालत कर रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका के भीतर भी डर बढ़ रहा है कि लंबा युद्ध अमेरिका को आर्थिक और राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकता है। और सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में शामिल सऊदी अरब अब खुद फ्यूल ऑयल आयात बढ़ाने पर मंजूर हो गया है। क्षेत्रीय तनाव, ऊर्जा दबाव और गैस उत्पादन में गिरावट के कारण बिजली उत्पादन प्रभावित हो रही है। इसका असर पूरे वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था पर पड़ सकता है। अगर अमेरिका और ईरान का युद्ध फिर भड़का तो तेल की कीमतें आसमान और ज्यादा छू सकती हैं। पेट्रोल, डीजल और ज्यादा महंगा हो सकता है। एशिया और यूरोप की सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। शेयर बाजारों में भी गिरावट आ सकती है और मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर अस्थिरता फैल सकती है। अब यही वजह है कि खाड़ी देश खुद अमेरिका को युद्ध से रोकने में लगे हुए हैं। आज हालात ये हैं कि जिस ईरान को घेर कर कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी, वही ईरान अब पूरी दुनिया की रणनीति बदलने पर मजबूर हो गया है। खाड़ी देश समझ चुके हैं कि ईरान पर हमला सिर्फ एक देश पर हमला नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया की तेल अर्थव्यवस्था, मिडिल ईस्ट की सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता दांव पर लग जाएगी। और यही कारण है कि अब अमेरिका के अपने दोस्त भी ट्रंप से कह रहे हैं कि युद्ध नहीं, बातचीत करो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।